अमरीका से मुफाहमत की याददाश्त से मुतालिक मेरा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ था। ईरान के रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह मुज्तबा ख़मनाई का बयान। कहा, उन्होंने ईरानी सदर और कौमी सलामती काउंसिल से वादा कर रखा था, इसलिए उन्होंने मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की इजाज़त दे दी। मुस्तक़बिल में इनफरादी सतह पर मुज़ाकरात होंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मन के नुक्ता नज़र को कबूल कर लिया गया है। अगर अमरीकी फ़रीक बहुत ज़्यादा मुतालबात रखना चाहता है तो हम उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को तारीख़ी अमन दस्तावेज़ पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान हर शोबे में ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर बाज़ इसराइली रहनुमाओं की तनकीद पर अमरीकी नायब सदर JD वेंस बरहम। कहा, इस वक्त पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप वाहिद सरबराह रियासत हैं जो इसराइल से हमदर्दी रखते हैं। ऐसे वक्त में मुआहिदे और ट्रंप पर इसराइली तनकीद समझ से बाला था। और अमरीकी फ़ौज ने कहा है कि ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी ख़त्म कर दी गई है। अमरीकी फ़ौज अब खलीज में ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाज़ों की नकलो हरकत में कोई रुकावट नहीं डाल रही। ताहम अमरीकी बहरी जहाज़ मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खित्ते में मौजूद रहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इस बारे में मुख्तसर वीडियो बयान जारी करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को फौरी मुंतकिल किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार फार्मूला मुरतब करने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी है। नया फार्मूला तमाम स्टेक होल्डर से मुकम्मल मुशावरत के साथ बनाया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा NFC और 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, आज तक पेट्रोलियम लेवी से सूबों का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। डिफॉल्ट से बचाने के लिए सूबाई हुकूमतों ने कुर्बानियां दी। सियासी मुखालिफत के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा अपना हिस्सा विफाक को दे रहा है। विफाक को सूबों को मिलकर माशी तरक्की के लिए देर पा मंसूबा बनाना होगा। कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कौमी सलामती का प्रोग्राम करार दिया। प्रोपेगेंडे के बावजूद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम बढ़ाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मशवरा दिया कि ग्रोथ वाले मनसूबों पर तवज्जो दी जाए। कहा, पाकिस्तान का बजट कर्जों पर बनता है। तरक्की सिर्फ शहरों में नहीं, पसमानदा इलाकों में भी होनी चाहिए। मईशत तब तरक्की करेगी जब मजदूरों और मेहनत कशों को उनका सिला मिलेगा। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट $77 फी बैरल, WTI की $74 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 887 पॉइंट्स इजाफे से 1,81,398 पॉइंट्स पर बंद हुआ। विरासत में खवातीन का हक रियासत का नहीं, अल्लाह का मुकर्रर करदा है। विफाकी आईनी अदालत ने बीबी आमना केस में बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में बीबी आमना के वालिदैन की तमाम जायदादें सिविल कोर्ट में पेश करने का हुक्म। कहा, सिविल कोर्ट आईन और कानून के मुताबिक तमाम जायदादों में वरसा के हिस्स का तयन करे। विफाकी आईनी अदालत का खवातीन के विरासती हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने लिखा, कोई इलाकाई रिवायत या ख़ानदानी निज़ाम खवातीन से विरासत का हक नहीं छीन सकता। दरख्वास्त गुजार बीबी आमना ने भाइयों की जानिब से मुकम्मल विरासती हिस्सा न दिए जाने के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सानहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस में मुल्ज़िमान की सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। अदालत ने मुल्ज़िम ज़ुबैर और रहमान उर्फ भोला की अपीलें मंजूर कर ली। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। मुल्ज़िम ज़ुबैर और रहमान भोला को शक का फ़ायदा देते हुए बरी किया जाता है। प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहा। MQM पाकिस्तान के खिलाफ दिए गए रिमार्क्स हज़फ करने के लिए दरख्वास्त निपटा दी गई है। मुतासरीन की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त भी निपटाई जाती है।
190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर अदालत का अडियाला जेल इंतजामिया को नैब वकालतनामे दस्तखत करवा के देने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर की एडवोकेट जनरल ऑफिस को 7 रोज में अदालती हुक्म पर अमल करने की हिदायत। एडवोकेट जनरल ऑफिस की जानिब से किसी के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जून के आखिरी हफ्ते में होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात की दरखास्त सुनने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। बजट पर मुशावरत के लिए सुहेल आफरीदी और मुजम्मिल असलम ने बानी से मुलाकात की दरखास्त दायर कर रखी थी। दूसरी जानिब मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत पर समाअत। अदालत ने अपील 3 हफ्तों में मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी का अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। तमाम फरीकैन से मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करने पर जोर। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों को सराहा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा, नामुमकिन समझे जाने वाली इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त तक पहुँचने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम ने अनथक मेहनत की। जियो न्यूज़ से बात करते हुए अता तारे ने कहा कि सदर ट्रंप और सदर पेज़ेश्कियान ने कई मौक़े पर पाकिस्तानी क़यादत के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात बढ़ाने के आज़म का इजहार। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका तरबियत और दिफाई पैदावार पर बिलखुसूस तवज्जो मरकूज रही। घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। GH की आमद पर घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का मुकम्मल सालाना बजट कल पेश किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI से बजट पर मुशावरत के लिए मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा के मफाद को नुकसान पहुँचे। सूबाई बजट की मंजूरी के लिए तमाम अरकान असम्बली वज़ीर आला का साथ देंगे और बजट इजलास में शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब PTI के नाराज़ अरकान ने बजट इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तय करने के लिए आज इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हमेशा बजट में लोगों को सहूलतें देने की कोशिश की। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा किया। गैर तरक्याती अखराजात में बड़े पैमाने पर कमी की। फंड्स में कमी का असर तरक्याती बजट पर पड़ा। इस साल बजट में कोई नई स्कीम नहीं। सिंध को विफाक से 2263 अरब रुपए मिलेंगे। मुल्की दिफा और एकजहती की खातिर सूबों ने आर्टिकल 164 के मुताबिक विफाक को ग्रांट देने का फैसला किया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह ने कहा कि केटी बंदर पोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेगी। विफाक को भी हिस्सेदारी की दावत देंगे। उम्मीद है विफाक केटी बंदर के लिए इजाज़त देगा।